आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज का जो स्प्रेड है, मुझे लगता है कि शायद ये इतना डिफरेंट स्प्रेड है कि शायद किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा कि इस स्प्रेड को करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स के ऐसे बहुत सारे मैं रीडिंग्स करती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एंड ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो मुझे लगता है कि ये हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। यू कैन इजीली कनेक्ट विद दिस रीडिंग प्रोबेबली, बिकॉज मेरे पास ज्यादातर क्लाइंट्स जो आते हैं उनके हमेशा यही सवाल होते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ना तो किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके रिलेशनशिप के बारे में, या फिर किसी और पर्सन से रिलेशनशिप के बारे में, पर आज का जो टॉपिक है, आज मैं बात करने वाली हूँ मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशन के बारे में। जी हाँ, आज का जो रीडिंग है वो सास बहू से संबंधित है, सास बहू से रिलेटेड जो है ये रीडिंग है। जनरली मेरे पास इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशन में शायद रह रहे हैं and they are not happy living together because this relation is like this only। ये एक टॉम एंड जेरी का ऐसा रिलेशन है कि probably it is quite difficult to survive with, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि दोनों ही पक्ष से कुछ कुछ गलतियां होती हैं एंड उसका एक्सेप्टेंस लेकर के आना, इन चीजों को करेक्ट करना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है एंड ये बहुत ज्यादा कई बार डिस्टेंस भी आ जाता है। नो डाउट बहुत सारे रिलेशन कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छे एकदम मदर डॉटर वाला रिलेशन होता है, बट ऐसे केसेस बहुत ही रेयर देखे जाते हैं, बिकॉज समहाउ ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशन है ये शायद पास से ही अगर मैं बात करूं तो आज भी ये रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी कड़वाहटों को लेकर के या बहुत सारी कंजर्वेटिव थॉट्स को लेकर के जो है आगे बढ़ रहा है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। एंड आज जो स्प्रेड है मैं बात करने वाली हूँ आपका रिलेशन आपकी मदर इन लॉ से कैसा रहने वाला है, या आपकी मदर इन लॉ का रिलेशन आपके साथ कैसा कुछ रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अपनी आंखें बंद करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, अपने इष्ट, अपने एंजल, अपने गार्डन एंजल्स को याद करिए एंड आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज इस रिलेशन को लेकर के आ रहे हैं, जी हाँ, आपके जो भी इश्यूज आपकी मदर इन लॉ से या आपकी मदर इन लॉ से आपको लेकर के कोई रिलेशन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उस इश्यूज के बारे में सोचिए, उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए, या फिर क्वेश्चन आपके मन में ऐसा है जो कि आप जानना चाहते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो वो भी चीज आप अपने मन में सोच सकते हैं। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सवाल अपने मन के अंदर करिए एंड अपने इष्ट से, अपने गार्डन एंजल से प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए कि वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से राइट गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाए। तो चलिए मैं अब स्प्रेड करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 पाइल निकालूंगी एंड उन 3 पाइल में से पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी, आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है, पाइल ए, पाइल बी या पाइल सी। जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस कनेक्ट कर पा रही हैं जिस पाइल के साथ, आप उन तीनों में से कोई भी एक पाइल के बारे में सोच लीजिए कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है एंड उसी के बेसिस पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए अब मैं जो हूँ आपके लिए कार्ड स्प्रेड करने वाली हूँ। वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले एंड इस वीडियो को सभी तक पहुंचाए ताकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एनलाइटमेंट जरूर हो, शायद इस रिलेशन को लेकर के गाइडेंस उनको जरूर मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी के क्या कुछ मुझे दिखा रहा है। तो यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनका रिलेशन उनकी मदर इन लॉ से या फिर उनकी मदर इन लॉ का रिलेशन उनसे कैसा रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल निकालने वाली हूँ। इन 3 पाइल में से दिस इज पाइल ए, दिस इज पाइल बी एंड दिस इज पाइल सी। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज करिए। ये है पाइल ए, ये है पाइल बी एंड ये है पाइल सी। तो चलिए मैं सबसे पहले पाइल ए रिवील करने वाली हूँ कि पाइल ए में मुझे, जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए मुझे उसका रिलेशन कैसा दिखा रहा है, आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है, या करंट रिलेशन कैसा चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ चीजें आपकी लाइफ में इंप्रूव होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं जो हूँ कार्ड जो है रिवील करने जा रही हूँ। जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया था उनके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है इस रिलेशन में। तो ये जो ऊपर के 4 कार्ड हैं ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं और ये आपकी ये अदर पर्सन की करंट फीलिंग है। तो अगर आप जो भी वीडियो वॉच कर रहा है, अगर आप जो है
आपकी जो भी करंट फीलिंग है वो ऊपर वाले सेक्शन में है। आपके जो भी अदर पर्सन है, या तो आप मदर इन लॉ हो सकती हैं जो ऊपर वाली, या फिर आप जो है खुद ही डॉटर इन लॉ हो सकती हैं। तो ऊपर वाला जो भी पाइल है, आप जो भी है उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। तो ये पाइल ए की मैं बात करूँ तो चलिए सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज इस रिलेशन में मुझे क्या दिखा रहा है वो देख लेते हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ इस रिलेशन को देख करके मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं रिलेशन को लेकर के, आपके और आपके मदर इन लॉ के बीच में, या फिर अगर आप मदर इन लॉ हैं तो आपकी डॉटर इन लॉ के बीच में। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस का मुझे माहौल लग रहा है। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे से शायद एक दूसरे की बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग इस रिलेशन में मुझे होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि रिलेशन में काफी कड़वाहटें मुझे बनती हुई दिख रही हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट फीलिंग्स में आपके साथ जो है आपके पार्टनर का पूरा आपके साथ मुझे लग रहा है कि इस रिलेशन में जो मुझे लग रहा है कि आपकी करंट फीलिंग्स में शायद ऐसा लग रहा है कि या तो आपका जो पार्टनर है उसका सपोर्ट आपके साथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शायद आपको लव भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि आपकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल देना चाहती हैं, जो बहुत लव आप शायद शावर करना चाहती हैं, बट लव के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है। तो ये एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि एक डोमिनेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद आप कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करना चाहती हैं अदर पर्सन को, जो भी है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पर रिलेशन को लेकर के परेशान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे आपके साथ में दिख रही है। तो कोई मेल एनर्जी ऐसी है जो आपके साथ जो है फुल सपोर्ट में है। तो लव तो आप डेफिनेटली इस रिलेशन में देना चाहते हैं, पर क्योंकि कुछ रीजन शायद आप लोगों के बीच में ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से वो लव एनर्जी कहीं ना कहीं दब गई। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद जो है डोमिनेट करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजों को जो है अपने प्रभाव में लेकर के आना चाहते हैं एंड अपनी बातों को मनवाना, अपनी ही बातों के बारे में सोचना, हमेशा अपने डिसीजंस जो है वो शायद थोपना, वो मुझे एक रिलेशन में आपके अभी इस टाइम पर दिख रहा है। तो ये तो बात करी मैंने आपके करंट फीलिंग्स की, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, शायद आप ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि जो ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये पाइल ए का मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऊपर वाली जो है वो करंट फीलिंग्स आपकी हैं कि आप अभी कैसा सोच रहे हैं आपकी मदर इन लॉ के बारे में, अगर आप मदर इन लॉ है तो आपकी डॉटर इन लॉ के बारे में। तो अब मैं नीचे वाला सेक्शन देखती हूँ कि नीचे में मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। बहुत ही पुअर एनर्जीज मुझे इस टाइम पर यहाँ पर दिखा रहा है इस रिलेशन में। ऐसा लग रहा है कि रिलेशन में इतनी टॉक्सिसिटी, मतलब मेरे को करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मदर इन लॉ है या फिर आप डॉटर इन लॉ है, जो भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं नीचे का सेक्शन में आपको रीडिंग करके दिखा रही हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आप साथ तो लेकर के चलना चाहती हैं, आप नहीं चाहती हैं किसी भी प्रकार से कोई सेपरेट हो। कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे कि आप अपने साथ हर चीजों में, हर परिस्थिति में लेकर के चलना चाहती हैं, लेकिन आप जो है एक ऐसा लग रहा है कि बहुत जंजाल आपने बांध करके रखा है। आप चाह रही हैं कि या तो मतलब एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने बंधन में बांध के रखना चाहती हैं, विच इज रियली नॉट गुड। तो एक ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि शायद बहुत ज्यादा करंट फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी टॉक्सिसिटी इस रिलेशन में हो चुकी है कि जिसकी वजह से दिख रहा है कि चीजें मुझे तितर बितर होती हुई दिख रही हैं। एक पर्सन है बस जो आप मतलब थोड़ा बहुत बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो फिर शायद आप मतलब ऐसा डिसाइड कर चुके हैं कि चलिए अभी जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। तो बहुत एग्रेशन मुझे इस रिलेशन में दिख रहा है, बहुत ही डोमिनेंस मुझे इस रिलेशन में दिख रहा है, जो कि मैं अगर ओवरऑल आप दोनों की एनर्जीज को कनेक्ट करके बताऊं तो प्यार जो है मुझे बहुत एक तरफा प्यार इस रिलेशन में दिख रहा है। एंड दूसरी साइड से ऐसा लग रहा है कि चीजों में दबाव बहुत ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि अपनी चीजों को जो है आप थोपना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर में, तो जिसकी वजह से इस रिलेशन में जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें शायद आती हुई दिख रही हैं। कभी कभी चाह रहे हैं कि चीजें बैलेंस भी हो जाएं, लेकिन क्योंकि मेरे पास आ रहा है द डेविल कार्ड, तो ये दिखा रहा है कि एक बंधन बहुत ज्यादा आपने शायद बांध के रखा है, चाहे वो विचारों का बंधन है या फिर आप लोगों के थॉट्स मैच नहीं करते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड साथ ही साथ आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत एक कहते ना कि पूरा लड़ाई के मूड में मुझे ये रिलेशन अभी दिख रहा है। कहीं से भी एक ऐसा पीस मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने कहा कि जिसने भी ये ऊपर वाला जो मैंने आपका जो भी एनर्जीज है उसमें दिख रहा है कि आप प्यार देना चाहते हैं, है ना, आप साथ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी आपके साथ हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान है, इतने स्ट्रेस में आ चुके हैं कि आप जो है शायद एक गिव अप की फीलिंग शायद आपके अंदर आ चुकी है। आप भी अपने आप को बहुत मजबूत करके बैठे हुए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि आ रहा है,
तो प्यार के साथ साथ अब आप इतने मजबूत हो चुके हैं, आपने शायद अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है इस रिलेशन को 100% देने का, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक फेल्योर मुझे दिख रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नीचे वाली जो एनर्जी मुझे दिखा रहा है वो मुझे बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बंधन में बांध के रखना, अपनी चीजों को थोपना, शायद एक वो रिलेशन में मुझे अभी दिख रहा है। तो जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए मैं दोनों ही जन की मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ की ऐसी एनर्जीज देख पा रही हूँ कि वन साइडेड रिलेशन मुझे ये ज्यादा दिख रहा है निभाता हुआ। तो वन पर्सन जो है अपना बहुत एफर्ट्स लगाया शायद चीजों को पूरा करने में, पर कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा टूट गया एंड आपने ही वो एफर्ट्स करना शायद बंद कर दिया। वो मैं अभी तक इस रिलेशन में देख पा रही हूँ, क्योंकि सामने वाले अदर पर्सन को शायद आपने जो भी कुछ किया है उसकी वैल्यू शायद उनको नजर नहीं आ रही। वो आज भी चीजों को समेट के रखना चाहते हैं अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में सब चीजों को रखना चाहते हैं, जो कि आज के समय पर मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं। चलिए, ये तो मैंने बात करी जिसने भी पाइल ए चूज किया था। अब चलिए बात करते हैं पाइल बी की। पाइल बी में मुझे कैसी एनर्जीज दिख रहा है। तो ये ऊपर वाली जो एनर्जी है, जैसा मैंने कहा, ये आपकी एनर्जी है। तो जो भी रीडिंग से कनेक्ट कर रहा है ये आपकी एनर्जी है एंड ये अदर पर्सन की एनर्जी है। ये आप मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, ये डॉटर इन लॉ भी हो सकते हैं, ये डॉटर इन लॉ एंड ये मदर इन लॉ भी हो सकते हैं। तो चलिए आपकी करंट एनर्जीज में चेक करती हूँ। बहुत ही ज्यादा निराशा की एक करंट एनर्जीज मुझे अभी दिख रही है। शायद आप जो है फिजिकल पेन में भी है, इस वजह से रिसेंटली मुझे लगता है कि आपका आप फिजिकली भी शायद उतने फिट नहीं है। चीजों को आप बिल्कुल आप डिसाइड कर चुके हैं कि शायद अब इस रिलेशन में रहना शायद बहुत मुश्किल हो चुका है। आप मन बना चुके हैं कि शायद अब आपको यहाँ से छोड़ करके ही जाना आपको एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है। बहुत ही इनसिक्योरिटी, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं मुझे, बस कि अभी कोई दोबारा से ऐसी चीजें ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फिर से बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो आप बिल्कुल अब कहते हैं ना कि मुंह मोड़ के आप बैठे हैं शायद इस रिलेशन से, एंड आपका मन अब बिल्कुल पक्का हो चुका है कि अब मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। जो भी मिलकर के अब मतलब मुझे आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब जितना किया सो हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो आपके मन में बिल्कुल अब अपने आप को आप एक मजबूत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इस रीडिंग से मुझे दिख रहा है कि कुछ गलतियां शायद आपसे भी हुई है, कुछ चीजें पास्ट में ऐसी हुई है कि शायद आप भी चीजों को उतना बैलेंस नहीं कर पाए। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है जो दिखा रहा है कि एफर्ट्स तो आपने जरूर किए थे, आप थक चुके हैं एफर्ट्स कर करके, बट कुछ चीजों में ऐसा लग रहा है कि आपकी भी मुझे कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि कुछ चीजों में गलतियां शायद आपसे भी हुई हैं, जो चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चलिए, ये तो मैंने बात करी आपकी करंट एनर्जीज की। अब बात करते हैं कि अदर पर्सन की एनर्जीज मुझे कैसी दिखा रही है। दूसरी तरफ से मैं रिलेशन में देख रही हूँ कि उनकी तरफ से आपको एक एफर्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन एक सडन चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। चीजों को शायद नेगोशिएट करने की, रिकंसाइल करने की कोशिश मुझे करती हुई दिख रही, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आते हुए दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये चीजों को फिर भी काफी हद तक रिलेशन को आपके साथ में जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक सडन चेंज इस रिलेशन में मुझे आते हुए दिख रहा है, जो कि मैं पॉजिटिव नोट पर देख पा रही हूँ। क्योंकि आप मुझे बहुत निराश दिख रहे हैं, बहुत ही हताश मुझे दिख रहे हैं, फिजिकल पेन्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, गिव अप की एक फीलिंग मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। तो पर जो अदर पर्सन है उनकी फीलिंग्स पे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव मुझे होता हुआ दिख रहा है, एंड वो जो है प्रोबेबली समहाउ कैन ट्राई कि इस रिलेशन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। कुछ अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अननेसेसरी चीजें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद ये इतना ज्यादा रिलेशन को जो है टॉक्सिक बना चुके हैं, एंड इनको लग रहा है कि इन अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से जो है उनकी लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। हर्मिट आ रहा है, तो ये एक मुझे ऐसी एनर्जीज दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक होप मुझे फिर भी अभी दिख रहा है। पूरी तरफ से इनकी तरफ से ये रिश्ता मुझे खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से एक प्रयास होने वाला है इस रिलेशन को निभाने में। एक बैलेंस कहीं ना कहीं समहाउ में देख पा रही हूँ कि करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सडन चेंज मुझे इस रिलेशन में आते हुए दिख रहा है। तो प्रोबेबली आप लोग बैठ करके हो सकता है नेगोशिएट करें या चीजों को डिस्कस करें। हर्मिट आ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि कोई पर्सन भी आ सकता है लाइफ में ऐसा कि जो गाइड करे या बीच में आकर के चीजों को रिजॉल्व करवा सकता है। इनकी भी लाइफ में क्या बहुत सारी अननेसेसरी चीजें ऐसी हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अननेसेसरी बर्डन्स जो इनके ऊपर नहीं भी है उसको शायद लेकर के अपने हाथ में बांध करके बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल रिलेशन में जो हूँ बहुत टॉक्सिक देख पा रही हूँ। एंड आपकी तरफ से तो मुझे ये रिलेशन बिल्कुल खत्म होता हुआ सा दिख रहा है। एक गिव अप की फीलिंग दिख रही है।
एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप ट्रॉमा में शायद हैं, बट इनकी तरफ से मुझे थोड़े से एफर्ट्स इस रिलेशन में होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक सडन चेंज आ रहा है एंड उनकी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स दिख रहा है कि नहीं चलो जैसा भी है चीजों को शायद समेट के रखना चाहिए, क्योंकि हर्मिट आ रहे हैं तो ये गाइडेंस मुझे दिख रही है। तो या तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आए लाइफ में आप लोगों के एंड वो भी चीजों को लेकर के शायद गाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पाइल सी की। जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उनके लिए मुझे इस मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशन में कैसा क्या कुछ दिखा रहा है। चलिए पाइल सी की बात करते हैं कि पाइल सी में मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। चलिए तो ऊपर वाली जैसे मैंने कहा ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी मैंने जितना भी चूज किया है उसमें से पाइल सी की एनर्जीज में देख पा रही हूँ फिर भी बहुत बेटर है, क्योंकि पाइल सी में मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ निराशा दिख रही है। शायद रिसेंटली हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ बात ऐसी हुई हो जिसकी वजह से आपका दिल जो है बहुत ज्यादा दुखा हुआ है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं शायद किसी चीजों को लेकर के। तो अंदर से आप जो है हिले हुए हैं इमोशनली, आप मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि डिटैचमेंट मुझे एक दिख रही है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो कुछ नई चीज ऐसी होगी कि जिससे इस रिलेशन में जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट आए, क्योंकि ओवरऑल जितना भी मैंने पाइल ए, बी और ये सी चूज किया है उसमें सबसे बेटर मैं अगर देख पा रही हूँ तो मैं पाइल सी देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है तो ये एक बहुत अच्छा मेरे पास एक कार्ड आ रहा है। तो ये दिख रहा है कि आपको जो है ऐसी बात नहीं, आप अपना दिल जो है मतलब आप निराश मत होइए। ऐसा मुझे बहुत बड़ी चीज आपकी लाइफ में भी होती हुई नहीं दिख रही है। तो बहुत ब्लेसिंग्स मुझे इस रिलेशन में अभी आते हुए दिख रही है, एक बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मुझे इस रिलेशन में आती हुई दिख रही है, एक मैसेंजर दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रही हूँ ऐसा भी हो सकता है जो भी जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया हो उनकी करंट एनर्जीज में मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है। अगर आप बहुत समय से शायद इस चीज को लेकर के परेशान थे कि आपको संतान नहीं हो रही थी, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि बेबी भी आपकी लाइफ में आ जाए। तो ये मैं करंट एनर्जीज में देख पा रही हूँ। या फिर अगर बेबी का अगर नहीं है तो बहुत समय से अगर आप किसी चीज के लिए फाइट कर रहे थे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट कार्ड मुझे आपके लिए दिखा रहा है जिसने भी पाइल सी चूज किया है। तो काफी समय से शायद आप जिस चीज को लेकर के निराश थे तो वो चीजें आपकी मुझे पूरी होती हुई एक सीरीज में दिख रही है कि पेज आ रहा है खुशियां लेकर के एंड आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप खुशियां जो है बांट रहे हैं एंड आप बहुत खुश हैं, विश फुलफिलमेंट आ रहा है। तो ओवरऑल पाइल सी में जो मैं आपकी करंट एनर्जीज देख पा रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। किसी चीज को लेकर के आप निराश जरूर हैं, पर ओवरऑल इस रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे अभी इस रिलेशन में बहुत अच्छा मुझे दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को लेकर के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, या आप जिस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे इस रिलेशन में, तो वो चीज आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है। तो ये तो मैंने बात करी आपकी करंट एनर्जीज की। चलिए देखते हैं कि अदर पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे कैसी दिख रही है। उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर के उनके मन में भी बहुत लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो मुझे ये मानसिक लड़ाई शायद कुछ ज्यादा दिख रही है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के इनकी भी साइड से जो है फाइटिंग इनिशिएट शायद होती है, या ये भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि चलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते हैं जिसकी वजह से आपस में हमारे झगड़ा हो जाए, या कुछ छोटी छोटी चीजें इनको प्रिक कर जाती हैं जिसकी वजह से ये बहुत रिवोल्टिंग मोड में आ जाती हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है कि इनजस्टिस तो ये नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आपका भी कभी बिहेवियर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनका दिल जो है दुख जाता है एंड ये मतलब आपको मतलब मुंह पे शायद मुंह फट होकर के आपको टोक देते हैं या बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्टिस का एक कार्ड दिख रहा है। तो इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसा आप इनके साथ बिहेव कर रहे हैं ऐसा ही ये भी आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं। तो ये गलत एनर्जीज जो है इनकी मुझे कंपैरेटिवली अच्छी ही दिखा रहा है। इस रिलेशन में आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। कभी कभी दिमाग शायद जो है कहीं ना कहीं ऐसा भटक जाता है जिसकी वजह से वो उनकी दिमागी फाइट्स चलती रहती है, आपसे किसी आर्ग्यूमेंट में वो शायद आ जाती हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है मेरे पास में एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो ये आपको बिल्कुल साथ लेकर के चलना चाहती हैं। तो ये रिलेशन मुझे ओवरऑल जिसने भी पाइल सी चूज किया है उनके लिए इस रिलेशन में मुझे एक अच्छी पीस एंड हार्मनी दिखा रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिखा रहा है, एक अच्छी गिव एंड टेक के रिलेशन मुझे ये चीज दिखा रहा है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं कि हम हमेशा बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा बहुत कम से कम करें। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं घर परिवार में जिसकी वजह से जो है दोनों ही साइड से कभी नेचर ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को जो है खींचातानी हम लोग करने लग जाते हैं शायद से,
तो चीजें जो है वो खराब होती हुई दिख रही हैं। तो ये तो मैंने बात करी पाइल सी वालों की। तो ए, बी एंड सी, जिसने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मुझे इस रिलेशन में मुझे कंपैरेटिवली ये रिलेशन जो है बेटर दिखा रहा है, साथ दिखा रहा है। आप लोग दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे आगे चल के एंड चीजें जो है बहुत इंप्रूव मुझे आप लोगों के बीच में होती हुई दिख रही है। तो ये मैंने बात करी एक ऐसे रिलेशन के बारे में जो कि रिलेशन अपने आप में ही ऐसा है कि लोग जो है शायद इस रिलेशन को हमेशा इसी नजर से देखते हैं कि इस रिलेशन में शायद उतना प्यार, उतना लव एंड रिस्पेक्ट शायद नहीं होता है एंड बहुत स्ट्रगल्स शायद इस रिलेशन में होते हैं। तो आई होप आप सभी ने जो है इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो, इन कार्ड्स के साथ आपने रेजोनेट किया हो। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज आप एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू resonate with the cards. So that's all for today. I hope आप सभी को जो है एक राइट गाइडेंस इस टैरो के माध्यम से मिली हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड अगर आपको मुझसे डिटेल में कुछ काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए या फिर आप टैरो स्प्रेड अपना करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। That's all for today. God bless you all. Thank you so much for watching. राधे राधे।